गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एसक्यूएल जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे उसी के कॉन्सेप्ट बेस में आगे चलते हैं कि टेबल जब बनाते हैं तो हम लोग किस तरह का डेटा टाइप्स यूज करते हैं, नहीं करते हैं और क्या करते हैं टेबल बनाते समय, वही चीज आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, डेटा टाइप्स फॉर एसक्यूएल। हम एक एग्जाम्पल पहले यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में समझा रहे हैं, उसी के बाद हम ये पूरा कितना तरह का डेटा टाइप्स होता है उसको हम पूरा क्लियर वे पे बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल फॉर्म बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। रो एंड कॉलम में ये एक टेबुलर फॉर्म में हम रो और कॉलम को लेके एक टेबल क्रिएट कर दे रहे हैं। मान लीजिए एक टेबल है आपका, स्कूल का ही टेबल है, ठीक है। इसमें आपका रोल नंबर, इसमें आपका नेम ले लेते हैं सबसे अच्छा, इसमें हम क्लास ले लेते हैं, इसमें हम मोबाइल नंबर ले लेते हैं, इसमें ADD एड्रेस ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, हम रोल नंबर मान लें 001 ले रहे हैं, 002 ले रहे हैं, 003 ले रहे हैं, इसमें नेम राम ले रहे हैं, इसमें श्याम, इसमें फिर राम 1 ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्लास मान लीजिए 10 है, इसमें 10, इसमें भी 10, ठीक है। मोबाइल नंबर चलिए 1 2 3 समथिंग 4 5 6 7 8 9, इसमें एड्रेस ABC XYZ, फिर यहाँ पे ABCD दे देना है। यहाँ से देखिएगा, अभी हम कुछ देर पहले ही बताए थे कि टेबल में ऑलरेडी T दिया हुआ है, तो ये एक लाइन गया तो इसको हम रो बोलेंगे। यही चीज फिर से बता दे रहा हूँ, अगर ये एक पूरा T में जो एक लाइन दिख रहा है, ये आपको क्या इंडिकेट करेगा? ये आपका कॉलम को इंडिकेट करेगा। ये तो आपको हम पिछला वीडियो में ही बता दिया था, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। इससे हम रो और कॉलम को इजी वे से पकड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे क्वेश्चन आता है कि कितने आपके टोटल नंबर ऑफ रो है, कितने आपके कॉलम्स है, वो आपको कंफ्यूजन कर देते हैं बहुत जगह पे, बहुत सारे बच्चे को। तो इसको इजी वे से पकड़ने के लिए ही हम इसका शॉर्टकट ट्रिक निकाले हैं, जिसका शॉर्टकट ट्रिक ओनली फॉर ट्री है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है आपका डेटा और टाइप्स। पहले जो मेरा ये डेटा इंसर्ट हुआ है, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? आपका डेटा है। क्या है? आपका ये डेटा है, ठीक है। अब यहां आपको दिख रहा है डेटा और टाइप्स, दो वर्ड दिख रहा है, एक आपका डेटा और फिर टाइप्स। डेटा तो आपको समझ में आ रहा है कि हम जो यहाँ आपके टेबुलर फॉर्म में जो हम यहाँ पे रो के अंदर और कॉलम के अंदर डेटा डाले हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये आपका क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। अब इसके अंदर है टाइप्स। हम इसमें किस तरह का डेटा इंसर्ट किए हैं, किस तरह का डेटा इंसर्ट किए तो वो पता चल रहा है, लेकिन इसके अंदर पे आप क्या चीज इंसर्ट किए हैं, वो आपके किस तरह का टाइप्स में डेटा इंसर्ट हुआ, उसी को आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला है नंबर 1 में कैरेक्टर। ध्यान से देखिए, क्या है आपका? कैरेक्टर। अगर बाय द वे हम यहाँ पे कोई नाम लिखे, जैसे राम लिखा हुआ नाम, ध्यान से देखिए, अगर हम क्रिएट टेबल में अगर पहले ही से हम यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर सेट कर देते हैं इस कॉलम में ही, सिंपल सही, अगर यहाँ लिख देंगे 40, ध्यान से देखिएगा 40 लिख दिए, कितना लिखे? 40। और अगर नाम आपका 3 ही लेटर का RAM ही लेटर का, 3 ही लेटर का आ रहा है, तो ये आपका अगर कैरेक्टर फॉर्म में डेटा इंसर्ट हो रहा है इस कॉलम में, तो आपका ये जो बॉक्स है बना हुआ, ध्यान से देखिएगा, जितना भी आपका बॉक्स बना हुआ है, कितना कैरेक्टर का बॉक्स बना हुआ है? 40 कैरेक्टर। तभी कम है जगह, तो चलिए हम 01 02 03, ये तो आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ आपका क्या है? 40, तो ये 40 तक काउंटेबल करेगा अगर आप कैरेक्टर यूज किए हैं तो अगर ये पहला राम लिखाया, यहाँ तक लिखा है, इसके बाद ये भी डेटा को ये काउंटेबल फॉर्म में यूज कर लेगा। यहाँ पे आपका ब्लैंक नहीं रहेगा, ये आपका पूरा फुलफिल कितना कैरेक्टर तक करेगा? जितना कैरेक्टर आप लिखे हैं उतना कैरेक्टर तक। ये आपका टाइप्स हुआ, जो डेटा आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर, और ये आपका क्या कहलाया? साइज कहलाया। इसी चीज के बारे में तो हम यहाँ बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा,
हम अगर जो डेटा यहाँ कॉलम के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वही तो आपका डेटा टाइप्स होता है। जैसे इंसर्ट यहाँ पे क्या करें, कैरेक्टर, तो इसके अंदर पे हम किस तरह का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर फॉर्म। कैरेक्टर फॉर्म का कहने का मतलब क्या है इसके अंदर कि हम स्टोर डेटा इन कैरेक्टर वैल्यू, स्टोर डेटा इन कैरेक्टर वैल्यू। जैसे एग्जांपल में ही हम ले लेते हैं ए टू जेड का जो भी कैरेक्टर्स है वो आप इसके अंदर पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए अल्फाबेट आपको दिख रहा है, ये भी एक कैरेक्टर फॉर्म में है, ए टू जेड, जो आप यहाँ पे आप समझ रहे हैं। आर भी एक आपका कैरेक्टर है, ए भी आपका कैरेक्टर ही है, एम भी आपका कैरेक्टर। बस फर्क ये है कि जितना आप यहाँ पे साइज दोगे वो साइज भी इसके अंदर पे वो काउंटेबल कैरेक्टर फॉर्म कर लेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? नहीं तो अगर आप इतना लॉन्ग आप नहीं समझ पाते तो सिंपल से याद रखिएगा, अगर कैरेक्टर लिखा हुआ है तो कैरेक्टर के अंदर किस तरह का डेटा इंसर्ट होगा, सिंपल सा ए टू जेड का डेटा इंसर्ट होगा। ठीक है, ए टू जेड क्या है, ये कैरेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर पे हम सिर्फ कैरेक्टर लेटर ही इंसर्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा और आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्या है, वेयर केयर। वेयर आपका वेरिएबल है और फिर वेरिएबल और ये केयर आपका कैरेक्टर। ध्यान से देखिए, वेरिएबल का ही वर्ड, वेरिएबल का VAR आया है, ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल का VAR आया है। और कैरेक्टर देखिए यहाँ पे जो कैरेक्टर आपका लिखा हुआ यही है ना कैरेक्टर, देखिए यही कैरेक्टर का CHAR आया है, यही आपका यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वेयर केयर बनेगा। ठीक है, अभी इसको हम एक एग्जांपल के रूप में समझाते हैं, वो ध्यान देखिए। अगर हम वेयर केयर लिख के अगर हम इसमें कैरेक्टर साइज दिए फिर 40 दिए, सेम इसी का एग्जांपल है। कैरेक्टर क्या कर रहा है, जो आपका ब्लैंक है उसको भी ये काउंटेबल करके ये पूरा डेटा को फिक्स कर दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मेरे डेटा को साइज को ऑटोमेटिक वो स्टोर को बढ़ा रहा है। और इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पे 40 लिखें और अगर मेरा यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्म फिर सेम वैसे 40 कैरेक्टर तक ये बना, ठीक है, मान लीजिए 01, 02, 03 ऐसे करके बनते चला गया, ये भी कितना तक गया, 40 तक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी अगर हम राम नाम से ही बनाना स्टार्ट किए, ठीक है, तो यहाँ भी राम लिखे, तो ये क्या क्या वेरिएबल, जहां तक आपका वेरिएबल लिखा उतना ही तक आपका डेटा को स्टोर करेगा। इसके बाद ये ब्लैंक आपका क्या करेगा, डेटा स्टोर काउंटेबल में सेव नहीं करेगा, इसको क्या फुल्ली ब्लैंक लेफ्ट करके वो हटा देगा, जितना जरूरत है उतना ही को ये काउंटेबल में लाएगा। आप इसको वेयर के आप इसे नंबर फॉर्म पे भी इंटीजर के यूज पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर नाम आपका वेरिएबल कैरेक्टर के साथ आ रहा है, स्ट्रिंग फंक्शन में भी अगर आपके पास आ रहा है तो आप इसे 1 2 3 नंबर फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसको आप कैरेक्टर फॉर्म में A to Z के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं और इसको वेरिएबल कैरेक्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में एक ही टेबल में आपका दो नाम दिख रहा है, राम और राम। एक क्लास में दो नाम का लड़का अगर कभी होता है तो एक राम और एक राम1 कर देते हैं। इसमें क्या दिख रहा है, आपका कैरेक्टर भी दिख रहा है और एक स्ट्रिंग फंक्शन भी दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा वे है कि एक स्ट्रिंग फंक्शन में यूज कर लेंगे और एक कैरेक्टर फंक्शन, दोनों को जोड़ के भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपका सिंपल सा है कि स्टोर डेटा इन कैरेक्टर वैल्यू था पहला, यहाँ स्टोर डेटा इन वेयर केयर कैरेक्टर फॉर्म में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको हम मिटा के अभी पूरा अच्छे से लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट इसके बाद है आपका इंटीजर। इंटीजर भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या चीज यूज करेंगे, इंटीजर फॉर्म। जैसे हम लोग नंबर 0 1 2 3 ये आपका क्या है, एक इंटीजर फॉर्म है। इंटीजर में जितना भी आपका नंबर फॉर्म आएगा वो नंबर फॉर्म आप इंटीजर के रूप में यूज करते हैं। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ नंबर कहाँ दिख रहा है आपका, यहाँ पे नंबर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये तो आपका इंटीजर है। आप मोबाइल नंबर पे भी इंटीजर का यूज देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, यही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, इंटीजर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आप इंटीजर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बात समझा रहा है? जहां अगर डेटा जिस कॉलम आप जैसा सेट करोगे वही तो आपका यहाँ डेटा इंसर्ट होगा। जैसे इंटीजर लिखे तो यहाँ पे अगर हम इंटीजर लिख के अगर 10 कैरेक्टर तक दिए तो यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर बनेगा सेम वैसे बॉक्स में तो आपका क्या बनेगा, जैसे 2 4 6 7 8 ये भी आपका क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर का कहने मतलब आपका नंबर फॉर्म।
किस फॉर्म में? नंबर फॉर्म में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, NUMBER। ठीक है, नेक्स्ट डेसिमल। डेसिमल के बारे में तो आपको बहुत पहले से पता होगा। जैसे डेसिमल में हम लोग 0.1, 0.2, 0.3 यही चीज के बारे में तो जिक्र हो रहा है, यही तो आपका डेसिमल है। बात समझ में आ रहा है? यही डेसिमल के बारे में हम जिक्र, ये भी आपका डेसिमल फॉर्म, ये आपका सैलरी स्लिप अगर बनाते हो तो उस जगह पे आपका ये डेसिमल फॉर्म का यूज करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डेसिमल का शॉर्ट नेम डेक लिख के उसके बाद अगर हम 20 कैरेक्टर तक दिए तो सेम वैसे इसमें भी यूज होगा और आपका डेटा इंसर्ट होगा। ठीक है, आप इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम सिमिलर, डेट जहां यूज करना है, जैसे हम लोग डेट कहाँ पे यूज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, और एग्जांपल है आपका कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस जगह पे आप डेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट कैरेक्टर फॉर्म में आ जाता है। फिर एक सिंपल है, इसके बाद टाइम। टाइम का यूज आप कब करते हो, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ध्यान से देखिए, आप ज्वाइनिंग जब कर लेते हो तो कितना समय में आप ज्वाइन कर रहे हो उसका भी टाइम को मेंटेन किया जाता है, टाइम को यहाँ पे स्टोर किया जाता है कि कितना तारीख से कितना बजे से आप काम करना स्टार्ट किए हैं। फिर डेली आप स्कूल आते हैं जाते हैं तो उसको डेटाबेस में चढ़ता है ना कि आप कब इंटर कर रहे हो, कब आप जा रहे हो, कब आ रहे हो, कब क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो सब सारा चीज आपका टाइमिंग पे निर्भर करता है। तो टाइम फॉर्मेट का भी यूज आपका डेटाबेस में रिकॉल होता है। ठीक है, यही चीज है आपका क्या, डेटा टाइप्स को किसके लिए, एसक्यूएल या माई एसक्यूएल के लिए। अब इसको हम सिंपल वे पे अभी मिटा दे रहा हूँ, मिटाने के बाद मैं इसको पूरा साफ से आपको लिख दे रहा हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से अब ध्यान से आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद क्या किया, इसका एक छोटा सा लाइन में समझने के लिए लिख दिया, डेटा स्टोर इन अ कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर का इसका शॉर्ट, कैरेक्टर का शॉर्ट नेम आप कैर लिख सकते हैं। ठीक है, कैर का मतलब ही होता है कैरेक्टर। ध्यान से देखिएगा, अब कैरेक्टर को हम एक एग्जांपल के रूप में, जितना आपका साइज के हिसाब से हम समझाएं अभी कुछ देर पहले, वही चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे आप नोट डाउन करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे कैर लिखे, ध्यान से देखिए, कैर लिखे, उसके ब्रैकेट में हम यहाँ 40 का साइज दे दिए, यही था ना। इसको हम एग्जाम्पल में समझा दे रहा हूँ। ये आपका कोई एग्जाम्पल में यहाँ नाम लिख रहे हैं इसका, एग्जाम्पल में हम नाम लिख रहे हैं, जैसे हम राम लिखे वही सेम दे रहे हैं। राम एग्जाम्पल वही टेबल के फॉर्म में, मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में, ठीक है, टेबल फॉर्म में है डेटा, हम इसमें राम लिखे, मान लीजिए यहाँ राम लिख दिए। ठीक है, अगर यही राम यहाँ पे हम मेरा डेटा इंसर्ट होगा तो यहाँ 40 लिखे हैं तो 01, 02 ऐसे करते बढ़ता चला जाएगा 40 तक। अगर कैर लिखे हैं तो ये 40 जितना भी है आपके पास यहाँ कॉलम वाइज में जो दिख रहा है वो आपका डेटा स्टोर कर लेगा। अगर आपके पास जितना नाम लिखा हुआ कैरेक्टर फॉर्म में वो लिखे RAM, यही तो बता रहे थे। इसके बाद क्या था, ये ब्लैंक आपका छूटेगा नहीं, इसमें ये 40 कैरेक्टर काउंटेबल कर लेगा। इससे क्या होगा, डेटा ऑटोमेटिक स्टोर बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि डेटा स्टोर ना बढ़े, इसके लिए हम लोग वेरकेर ज्यादातर यूज करते हैं, जिसमें आपका कैरेक्टर फॉर्म और स्ट्रिंग फंक्शन को दोनों को यूज कर सकते हैं। आप इसमें भी स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी सारा लेटेस्ट वर्जन पे आने MySQL का जब अपग्रेड सिस्टम का यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के रूप में, सिस्टम में जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, बस उसी का अगर यूज कर रहे हैं तो ये सब जितना जैसे यूज करोगे उतना आपको पता चलेगा कि किसमें हम कैसा डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। आप चाहो तो कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, नहीं तो वेरकेर, ये दोनों आपका क्या है, सेम है, दोनों आपका सेम है। आप इसमें ये भी यूज कर सकते हो और ये भी दोनों तो सेम है, देखिए यहाँ लिखे हुए। सिर्फ फर्क क्या है कि अगर ये यूज करोगे तो ये जो ब्लैंक छुटा हुआ इसको ये काउंटेबल खुद ब खुद कर लेगा, और इसमें आपका क्या करेगा, यही वेरकेर, यही तो बता रहे थे। वेर का क्या होता है, वेरिएबल, अभी बता रहे थे ना, वेरिएबल। इसके बाद प्लस कैर का क्या यूज है, यही कैरेक्टर का ही बात कर रहे हैं। ये दोनों वेर और ये कैर, यही जब आपस में मिला तो मेरे को क्या बना, वेर कैर, यही चीज का तो यूज हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये वेर कैर अगर लिखेंगे, इसके अंदर अगर हम 40 कैरेक्टर देंगे
तो जितना आपका नाम है इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में यही राम ले रहे हैं। जब इसका हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो ये आपका कैरेक्टर कितना रिफॉर्म करेगा, 01, 02, 03, 04, ये मेरा मान लो चलते चलते 40 तक जा रहा है। तो जितना नाम है आप उतना ही तक का इसका डेटा को रिकवर करेगा, उसके बाद ये ब्लैंक छोड़ देगा, इसको क्या करेगा, लेफ्ट कर देगा, इसमें ये क्या करेगा, काउंट कर लेगा इसी डेटा के साथ। ठीक है, इसमें क्या करेगा, ये इतना तक को आपको यूज करने के लिए फ्री छोड़ देगा, बस जितना चीज है उतना ही में ये सारा वेरिएबल में यूज कर लेगा, जितना जरूरत है बस उतना ही तक। आप इसको कैरेक्टर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, A to Z को एग्जाम्पल में अगर लिखना है तो लिख लीजिए। अगर आप इसमें वेयर का मतलब होता है स्ट्रिंग, और आप जैसे स्ट्रिंग का कहने का मतलब जैसे नंबर फॉर्म 1, 2, 3 जितना आप यूज करना है तो वो कैरेक्टर में A to Z जो भी यूज करना है आप दोनों चीज यूज कर सकते हैं। ये जब दोनों आपस में मिलेगा तो हम लोग अगर राम कुमार एक ही क्लास में 2 बच्चे हैं तो राम कुमार 2 या 1 लिखेंगे तो इसमें आपका किस तरह का डेटा इंसर्ट होगा, इस तरह का डेटा, और इस तरह का डेटा आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपग्रेड अगर सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं तो आप ये भी यूज कर लो, ये भी यूज कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रहा है ना, क्यों नहीं पड़ेगा, इसका एग्जांपल हम ऊपर में बता चुके हैं, समझ आ रहा है। इसके बाद स्ट्रिंग डेटा स्टोर इन अ इंटीजर वैल्यू। अब इसका इंटीजर वैल्यू अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं, इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हो 0 to इन्फिनिटी में जितना भी नंबर है आप उसका यूज कर सकते हो। इसमें एग्जांपल में और क्या बता दें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का आप जो भी डेटा यूज, डेसिमल वैल्यू में आप इंटीजर का शॉर्ट नेम क्या होता है वो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं INT, समझ में आ रहा है। इंटीजर का यूज आप कर सकते हैं, डेसिमल में डेक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वही 1.1, 1.2, ये आपका एग्जांपल हो गया, इसका आप यूज कर सकते हो। सैलरी स्लिप में जब बता रहे थे डेट फॉर्मेट का सेम, डेट का डेट ही होता है। अब डेट का जब यूज करोगे, जो डेट फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो देखना, कभी कभी 26, 2012 इस तरह से आप यूज कर सकते हो, नहीं तो जिस तरह का आप फॉर्मेट यूज करोगे उस तरह का ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपका सेटअप लेना पड़ेगा। ठीक है, 28 अगस्त 2024 इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम में जिस तरह का टाइम फॉर्मेट आप यूज करोगे, जैसे 12 बज के यानी 24 आवर का यूज करना चाहते हैं 24 का आवर, या फिर जैसे 12 घंटा 12 आवर, या फिर 24 आवर, जिस तरह का आप यूज करना चाहते हैं उस तरह का आप यहाँ पे फॉर्मेट यूज करके आप इस टाइम फॉर्मेट का आप डेटा टाइप्स के रूप में आप टेबल को जो क्रिएट करोगे, डेटा स्टोर करोगे, तो इस फॉर्मेट का यूज करके आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बस आज भर के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसको नोट जरूर आप लोग कर लीजिएगा, और इस वीडियो को कॉन्सेप्ट में देखते हुए अगर आपको इस वीडियो में और कुछ क्वेरी है तो आप मेरे इस वीडियो के अंदर पे कमेंट करें, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अगर अच्छे लगे तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।